अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नवीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 में वाटरफॉल मॉडल डिस्कस किया था। लेकिन अगर आप जो है देखें तो हम डेली बेसिस पर हम जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं वहां पर आप लोगों को डेली अपडेट्स आ रही होती हैं, नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, तो वहां पर और इस जो हम आजकल एप्लीकेशन देख रहे हैं वहां पर एक कंट्राडिक्शन आ जाती है। मतलब वाटरफॉल मॉडल तो कोई भी चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आजकल जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही हैं आए दिन उनके अंदर अपडेट्स आ रही होती हैं। तो वो तो हम वाटरफॉल मॉडल के थ्रू नहीं बना सकते, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल तो चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो उसके लिए एक एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आइटरेटिव टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसको हमने मेथोडोलॉजी, एजाइल मेथोडोलॉजी का नाम दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है एजाइल मेथोडोलॉजी का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एजाइल के अंदर हम क्या होता है कि फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। मतलब जो हम वहां पर स्ट्रिक्ट हो जाते थे, एक बार रिक्वायरमेंट बता दी तो फिर उसके बाद अगर कोई यूजर रिक्वायरमेंट लेकर आता था तो डेवलपमेंट टीम फौरन मना कर देती थी। यहाँ पर वो डेवलपमेंट टीम उस चीज को अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है कि डेवलपमेंट फेज में कहीं पर भी आप लोग जो है वो चेंजेस करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसकी रीजन कि हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंट्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटाइज वाइज, मतलब एक बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। इसमें क्या होता है, तमाम फीचर्स जो है हम सॉफ्टवेयर के अंदर जो होते हैं उनको लिस्ट कर लेते हैं, फिर हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब जो सबसे पहले हम यूजर को चाहिए होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, फिर उसके बाद जो यूजर को चाहिए उसको सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं, इसी तरह से प्रायोरिटाइज कर देते हैं। और फिर जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है उस फेज को हम स्टार्ट करते हैं, उससे फेज पे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर जो की कंसेप्ट होते हैं, सबसे पहला हमारे पास होता है स्प्रिंट। मतलब वो जो फीचर जो हमने क्या करना है, डिलीवर करना है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्प्रिंट कहलाता है। इसके अंदर हम बनाते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर वो सारे फीचर्स होते हैं जो हमने एक स्प्रिंट के अंदर जो है बैकलॉग के अंदर, वो हमने सब तमाम जो है फीचर जो हमने एक स्प्रिंट के अंदर डिलीवर करने हैं वो फीचर्स हम स्प्रिंट बैकलॉग के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। और एक कंप्लीट फेज जो है होता है वो 2 से 3 वीक के अंदर अंदर। अब इसके टाइम पीरियड जो होता है ना, वो जब हम प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में कर रहे होते हैं, उसको ओवरऑल प्लान कर रहे होते हैं, तो हर स्प्रिंट को हम 2 से 3 वीक के अंदर अंदर जो है वो हमने उसको डिलीवर करना था। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने फीचर्स उसके अंदर ऐड किए हैं। हो सकता है इससे टाइम स्पेन ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो रखा जाता है स्टैंडर्ड टाइम, वो 2 to 3 वीक्स जो है वो रखा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट बैकलॉग की मैंने बताई कि तमाम फीचर जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे उस वक्त तक जब तक के यूजर ने कोई नई नीड्स नहीं दी, वो सारी बैकलॉग के अंदर आ जाएगी। अगर यूजर नई नीड्स दे रहा है वो भी आप इसी के अंदर ही ऐड करेंगे। ये है हमारे पास इंक्रीमेंट। अब जब आप स्प्रिंट, आप लोगों ने एक स्प्रिंट जो है, एक फेज आपने डिलीवर कर दिया है, फिर आप दूसरा फेज डिलीवर करेंगे। अब ये जो 2 फेज आपस में मिल के एक पूरा प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या कहलाएगा, इंक्रीमेंट कहलाएगा। मतलब ये वो प्रोडक्ट है जो स्प्रिंट के कंप्लीट होने के बाद जो आपके पास हासिल होता है, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे नए फेजेस बनते जाते हैं उनको प्रीवियस के अंदर मर्ज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये अब इन फेजेस को या इन स्प्रिंट्स को कंप्लीट कैसे किया जाता है, किस तरह से डेवलप किया जाता है, वन बाय वन। तो वो जो हमने एसडीएलसी के अंदर फेजेस पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि उसमें हम प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। तो प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग तो हम सारे पहले ही कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग पहले बन जाता है डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले। फिर हम उनको क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट बैकलॉग में से हमने क्या निकाला, एक स्प्रिंट निकाल लिया। मतलब हमने फर्स्ट स्प्रिंट पे काम करना स्टार्ट करना है, तो उसकी प्लानिंग करेंगे कि इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन कौन से हमें जो है मैन पावर चाहिए होगी, वो सारी चीजें हम पहले प्लान कर लेंगे। प्लान करने के बाद देन हम डिजाइनिंग पे जाएंगे। मतलब उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि उसका इंटरफेस कैसा होगा, ठीक है, उसके अंदर जो वर्किंग फीचर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सारा कुछ हम डिजाइनिंग फेज के अंदर जो है वो डिफाइन कर देंगे। और उस डिजाइन को फिर हम भेजेंगे डेवलपर्स के पास, देन डेवलपर्स विल डेवलप द कोड ऑफ पर्टिकुलर स्प्रिंट। अब ये क्या करेंगे, उसको उसका कोड लिखेंगे, कोड के बाद उसको टेस्टिंग फेज से गुजारा जाएगा, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एक और चीज आप लोग को बता दूं, सीआई जो है एक टर्म यूज होती है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। मतलब जैसे ही क्या होता है, आपका ये कंप्लीट होता है, आप इसको इंटीग्रेट कर देते हैं किसमें, प्रीवियस वाले जो है
जो आपका जो है स्प्रिंट था उसके अंदर इंटीग्रेट होता रहता है, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती रहती है। मतलब आपका नया फेज बना, उसको आपने प्रीवियस के अंदर क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और फिर उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो जाती है और यूनिट टेस्टिंग भी हो जाती है। जब ये टेस्ट हो गया तो फिर देन आप उसका रिव्यू देंगे। रिव्यू देने के में क्या होगा कि आपके पास कोई एरर्स आए, उसकी एफिशिएंसी क्या हुई, कौन कौन सी एरर्स आपने सॉल्व की, और फिर आप लोगों ने इस पूरे स्प्रिंट से क्या चीज लर्न किया। ठीक है, इस पूरे फेज से क्या चीजें लर्न की, वो भी हम रिव्यू के अंदर जो है वो लिखते हैं कि इस पूरे फेज में हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो चैलेंजेस भी आप इस रिव्यू के अंदर लिख देंगे, ताकि इन केस आप जब नेक्स्ट स्प्रिंट पे जाएंगे तो आपको अगर उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया है, उसका पहले से सोल्यूशन आपके पास मौजूद होगा। तो ये रिव्यू बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में आप जितने भी स्प्रिंट्स परफॉर्म कर रहे होंगे, वहां पर आप लोग हर पूरे स्प्रिंट के अंदर आपने क्या चीज सीखी है, क्या लर्न किया है, कहाँ पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कौन कौन से रिस्क का सामना करना पड़ा, कहाँ पे आपको डिफिकल्टी हुई, वो सारी चीजें आप इस रिव्यू के अंदर लिख देते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट स्प्रिंट आने वाला है वहां पर आप लोगों को वो टास्क परफॉर्म करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हमारे फेजेस होते हैं, और ये वन बाय वन होता रहता है जब तक कि आपका पूरा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका क्या है, फास्ट डिलीवरी। उसके रीजन क्या है कि एक स्प्रिंट आपने बनाया और उसको डिलीवर कर दिया, फिर नए फीचर्स पे काम शुरू कर दिया, वो बनाया और डिलीवर कर दिया। जैसे आपका जो है इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब है। इन्होंने क्या किया, स्प्रिंट बाय स्प्रिंट, मतलब इंक्रीमेंट करते रहे, टाइम बाय टाइम पीरियोडिकली नए नए फीचर इंट्रोड्यूस कराते रहे। तो पहले वाली ऐप के अंदर नए फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। पहले ऐसे सारे फीचर जो अभी नजर आ रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे पहले शॉर्ट्स नहीं होते थे, अब शॉर्ट्स भी आना शुरू हो गए। ठीक है, पहले शॉर्ट्स सिर्फ 60 सेकंड के होते थे, अब 3 मिनट के भी हो गए। तो ये क्या है, इनहेंसमेंट हो रही है, वो नए नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। अब जितने भी नई एप्लीकेशन बन रही है वो सारी इसी तरीके से बन रही है। दूसरे नंबर पर क्वालिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, कस्टमर जो है आपका, वो थ्रू आउट द प्रोसेस जो आप बना रहे होते हैं, उस प्रोसेस में कस्टमर आपके साथ जो है वो अटैच रहता है। मतलब जितने भी आपके प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, आप कस्टमर्स को फीडबैक साथ साथ दे रहे होते हैं, और कस्टमर वहां पे आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ आपके साथ अटैच होता है। जिससे क्या होता है कि आप जो है एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि क्योंकि आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वहां पर क्वालिटी को मेंटेन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू अ लार्जर प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन थर्ड नंबर पे, क्योंकि कस्टमर आपके साथ इंगेज रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। इस वजह से कस्टमर आपके हर प्रोसेस को, हर वर्किंग को देख रहा होता है, और वहां पर अपना फीडबैक भी दे रहा होता है साथ साथ। तो ओवरऑल प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर ज्यादा रहती है एजाइल मेथोडोलॉजी के अंदर। और आखिर में इजी चेंजेस। अब अगर आपने चेंज भी लाना है ना, ठीक है, तो आप एक स्प्रिंट के अंदर चेंज लाएंगे, आप पूरे प्रोडक्ट के अंदर या पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज नहीं लाएंगे। इनकेस अगर आपको कहीं चेंज भी करना है, इसीलिए ये चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्प्रिंट्स में परफॉर्म हुआ होता है। तो अगर कहीं पे कोई चेंज आना है तो वो इंडिविजुअल स्प्रिंट के अंदर वो चेंजेस करेंगे, तो इस वजह से चेंजेस इजी होती हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, क्योंकि हर बार जो है अगर जितनी ज्यादा चेंजेस यूजर बोलेगा, उतना ही आपको टाइम ज्यादा लगेगा, उतना ही बजट ज्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पर जो है वो कॉस्ट एंड टाइम आपका इंक्रीज हो सकता है। और दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको स्किल टीम चाहिए। स्किल टीम मतलब जो आपके यूजर के फीडबैक के मुताबिक आपके स्प्रिंट के अंदर चेंजेस ला सके, ऐसी टीम आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर जो जितने भी डेवलपर होते हैं वो फुल स्टैक और एक्सपीरियंस डेवलपर इसके अंदर होने चाहिए, जो कि क्या हो कि आपको जो है वो, इसलिए उनको पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूजर के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑन द स्पॉट वो चेंजेस कर रहे होते हैं। इसलिए जो है वो इसको इसके लिए हमें जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो स्किल टीम होती है। और दूसरे नंबर पर लेस डॉक्यूमेंटेशन। हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था कि वहां पर हर फेज की अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कम होती है। उसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर यूजर बार बार चेंजेस बता रहा होता है, और हर बार चेंजेस को डॉक्यूमेंट करना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे स्प्रिंट्स को, बैकलॉग को, ठीक है, और जो आपके रिव्यूज हैं, इनको डॉक्यूमेंट किया जाता है, लेकिन हर चीज यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नहीं लाई जाती।
ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा एजाइल मेथोडोलॉजी है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मजीद अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।